चलिए, तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, पहले आसान भाषा में समझिए। स्पीड जो है हमारा, कोई बॉडी अगर चल रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना तेज चल रहा है, वो कितना धीरे चल रहा है, वो स्पीड बताता है। स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे और उसका फॉर्मूला निकालेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे है और फॉर्मूला ये है। अब डेफिनेशन के पहले फॉर्मूला समझिए। स्पीड जो है कैसे जानेंगे? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये है हमारा फॉर्मूला। मतलब स्पीड जानने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि कितना डिस्टेंस आदमी चला है और कितना टाइम लिया है पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए एक आदमी 10 मीटर चला है, 10 मीटर चला है, कितने सेकंड में चला है? तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम हमारा क्या दिया हुआ है? टाइम हमारा दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है। डाटा में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर, टाइम हमारा 2 सेकेंड्स, है ना। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सेकेंड्स, और इसको काट देंगे और ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड्स, ये हो जाएगा। अब देखिए, हर फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है, और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है? स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जानकारी होती है और डायरेक्शन की नहीं होती है। और जब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो उसमें क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, है ना, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, स्पीड के बारे में समझते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट स्पीड का क्या होगा? तो जो हम लोग यूनिट निकालते हैं ना, ये जो यूनिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ये यूनिट जो निकालते हैं, एसआई यूनिट या जो यूनिट निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है? ध्यान से देखिए, जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जिससे निकाल सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, उसका यूनिट लिखा जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है, जिसको एसईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मीटर है और ये सेकंड है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड -1। ये -1 का मतलब है कि ये नीचे था और ये ऊपर आ गया है, तो ये ऐसा यूनिट हमारा होगा। ऐसा यूनिट स्पीड का क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन जब हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब छोटे माप में या छोटे डिस्टेंस में अगर हम लोग को कुछ मेज़र करना होता है, तो हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड में। स्पीड को ही अगर छोटे ये में अगर मेज़र करना होता है तो सेंटीमीटर पर सेकंड का यूनिट लेते हैं, और अगर बड़े डिस्टेंस के लिए अगर मेज़र करना पड़ता है तो क्या लेते हैं? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, हो गया। अब देखिए स्पीड, तो स्पीड अगर है तो मेजर कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे एक कार है, ठीक ना, तो कार में कुछ तो लगा होता होगा जिससे पता चलता होगा कि स्पीड क्या है। कैसे पता चलता है? बाइक का भी स्पीड पता चलता है, कार का भी स्पीड पता चलता है, तो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है स्पीडोमीटर से। जब आपको स्पीड देखना हो, ठीक है, तो आप स्पीडोमीटर यूज करते हैं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ऑडोमीटर बताता है। एक स्पीडोमीटर है,
ठीक है, एक स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर, और एक है हमारा ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, ठीक ना। एक हमारा है स्पीडोमीटर और एक है ऑडोमीटर। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए स्पीड के बारे में समझ गए। अब स्पीड एवरेज स्पीड भी होता है। एवरेज हम लोग कब यूज करते हैं? जब मान लीजिए 2-3 नंबर दिया हुआ है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लीजिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक से ज़्यादा नंबर है और जितना नंबर्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7, 8 और 5, तो इसका एवरेज कैसे निकालिएगा आप? 7 8 को जोड़िएगा जो 15 हुआ, 15 और 5 को जोड़िएगा 20 हुआ, 20/3 ऐसे करते हैं ना। तो आप एवरेज स्पीड में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, जब एवरेज स्पीड निकालना होगा, एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाई टोटल टाइम टेकन, बाई टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। अब देखिए एवरेज स्पीड आप कैसे निकालें? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। ये तो आपको ये आप फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ का जैसे जो चल सकते हो उसका बुक में दिया रहता है कि क्या है उसका एवरेज स्पीड। जैसे कि हमारा टॉर्टोइस का हमारा होता है, टॉर्टोइस का 0.06 मीटर पर सेकंड, ये टॉर्टोइस का होता है। फिर आपका ह्यूमन का होता है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। फिर जब ह्यूमन, ये वॉकिंग स्पीड है, और जब रन करता है ह्यूमन, जब रन करता है तो इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर बर्ड का होता है 5 to 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 to 16 मीटर पर सेकंड। और देखिए और एक चीज, बर्ड का 5 to 15 मीटर से, चीता का कितना होता है? चीता का होता है आपका 27 मीटर पर सेकंड। मतलब देखिए टॉर्टोइस का 0.06 मीटर पर सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है? 0.06। ह्यूमन 1 सेकंड में कितना चलता है? 2 मीटर। मान लीजिए अभी एक पल है, 1 सेकंड हुआ और हम 2 मीटर चल पा रहे हैं, ठीक है, तो आदमी 1 सेकंड में कितना चलता है? 2 मीटर, है ना। अब देखिए रन आदमी जब दौड़ता है तो कितना स्पीड दौड़ सकता है? तो वो 1 सेकंड में कितना दौड़ता है? 10 मीटर पर सेकंड। चलिए ये सब तो समझ में आ गया आपको। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि टॉर्टोइस या ह्यूमन अगर 2 मीटर पर सेकंड चलता है तो कितना किलोमीटर पर आवर चलता है? ये बताइए, कितना किलोमीटर पर आवर चलता है? आप ये बताइए, है ना। चलिए देखते हैं कितना चलता है। चलिए मान लीजिए ह्यूमन अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में करना चाहें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना चाहें तो क्या करेंगे बताइए? मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में करना चाहें, किलोमीटर पर आवर में, तो वो कैसे चेंज होगा ये बताइए। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से गुना कर देंगे, किसको? 2 को, ठीक है। 5 2.5, या फिर आप ये कीजिए 5 से 18 को डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15, तो 15 फिर बचा 3, 5 6 30, ठीक है।
फिर 2.36, 3.6 इंटू 2 कितना आएगा, 3 3 6 और एक 7.2 किलोमीटर पर आवर। बताइए एक आदमी अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो वो कितना किलोमीटर पर आवर चलेगा, ये समझाइए। तो देखिए अगर एक आदमी 2 मीटर पर सेकंड चलता है, 2 मीटर पर सेकंड चलता है तो वो कितना किलोमीटर पर आवर चलेगा, ये आप बताइए। देखिए मान लीजिए जब कोई क्वांटिटी या कोई नंबर जब मीटर पर सेकंड में दिया हो, स्पीड जब मीटर पर सेकंड में दिया हो, तो आप उसको किलोमीटर आवर में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से, ये मीटर पर सेकंड है ना, ये मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड है, और आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं, आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 18 × 5 से मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर को। तो देखिए 2 को यहाँ 18 × 5 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। क्यों किया गया, अब ये बताइए ये क्यों किया गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए आपको 18/5 से क्यों डिवाइड करना पड़ा, ये समझाइए। तो देखिए चलिए हम लोग समझते हैं, चलिए गौर कीजिएगा इस बात पर, ठीक है ना। देखिए ये हमारा मीटर है, तो अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है हमारा एक दिया हुआ है, अब उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। अगर मीटर 1 मीटर है तो वो किलोमीटर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। ऐसा क्यों होगा ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अब देखिए क्योंकि सेकंड है तो सेकंड में आवर, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। अगर 1 सेकंड दिया हुआ है तो आवर में आप उसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1/3600 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 सेकंड को आप अगर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 1/3600 से डिवाइड करना पड़ेगा उस सेकंड को, ठीक है ना। अब आपको चेंज क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर की जगह क्या लिखिएगा, 1/1000, ठीक है, 1/1000। और आप इसको क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बाई में है, ये तो यहाँ पे बाई में है ना, मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3600। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 1/1000 इंटू 3600/1, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक। ये 18 आया और ये 5 आया, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखिए मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट किए किलोमीटर पर आवर को तो 18/5 आया, तो 1 मीटर पर सेकंड के लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 2 मीटर पर सेकंड के लिए 2 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या करना था, 2 मीटर पर सेकंड को कितना में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर पर आवर में। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए 18 × 2/5 किलोमीटर पर आवर। 5 को डिवाइड कीजिए तो 3.6 आएगा, 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऐसे ही आप सारा कर लीजिएगा, ह्यूमन रनिंग का, बर्ड का, चीता का, कार का, जेट का, एरोप्लेन का, इन सब का सर्च कीजिएगा और जानिएगा कि कितना मतलब मीटर पर सेकंड में आता है और कितना किलोमीटर पर आवर में आता है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं।